बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मेथी पनीर पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। पनीर पकौड़ा जो कि ज़ायकेदार है, प्रोटीन का सोर्स है। पनीर के बहुत से फ़वाइद हैं, तो हम इसको पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे। चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम बारीक कटे हुए आलू ऐड करेंगे 1 कप। अब साथ इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी और 1 कप बारीक कटी हुई मेथी ऐड करेंगे। मेथी को अगर रात को धोकर रख दिया जाए तो इसकी कवाहट निकल जाती है। और साथ ही बारीक कटा हुआ हम इसमें 1 कप प्याज ऐड करेंगे और 2 स्लाइस ब्रेड के जो कि हमने दूध में डिप करके रखे थे, ये भी हम मेथी पनीर पकौड़े में ऐड करेंगे। इसे हम चम्मच की मदद से ऐसे इसके छोटे पीस कर लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है। इसका भी जायका बहुत बेहतरीन निकल कर आता है, मज़ेदार। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ये होममेड पनीर बनाया है, ये वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम चम्मच की मदद से इसके पीस कर लेंगे। पनीर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, तो इसको पनीर को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पनीर को हम हाथों की मदद से मैश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 कप बेसन ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच सूरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और साथ थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से हम इसमें चम्मच से पहले मिक्स करेंगे, फिर बाद में इसको हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें वेजिटेबल भी ऐड की हैं। अगर मौसम की मुनासबत से जो भी वेजिटेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें ब्रेड ऐड की है वो भी दूध में भीगी हुई थी, तो इसलिए हम पहले स्टार्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर बाद में अगर ज़रूरत हुई तो और ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें पनीर के इसको मैश करना है, पहले से मैश नहीं किया हुआ था। ये देख हाथ से आराम से ये मिक्स हो जाएगा। ये बहुत इजीली पकौड़ों में पनीर मिक्स हो जाएगा, तो ये मज़ेदार से मेथी के पनीर पकौड़े तैयार होंगे। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा, सॉफ्ट होंगे। ये देखें पनीर बिल्कुल आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से हमारी ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। आधा कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। इसको अब चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। मेथी पनीर पकौड़े का मिक्सचर रेडी हो चुका है। हम इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे, फिर बाद में हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। बाज़ दफ़ा पकौड़े जब बनाए जाते हैं तो छोटे साइज़ के अगर पकौड़े ऐड करें तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, वरना अपनी पसंद के मुताबिक हम कोई भी पकौड़ों का साइज़ रख सकते हैं। पकौड़े फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, गोल्डन ब्राउन सा आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसकी साइडें चेंज कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये मेथी पनीर पकौड़ा बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने इसमें वेजिटेबल ऐड की हैं। पनीर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। प्रोटीन पकौड़ा विद वेजिटेबल ये बेहतरीन जायकेदार बनते हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, इसे प्लेट में निकालते हैं। बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से मज़ेदार से हमारे मेथी पनीर पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। ये माशाल्लाह से फाइनल लुक मज़ेदार बेहतरीन जायकेदार मेथी पनीर पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। हमने इसमें पनीर के साथ वेजिटेबल भी ऐड की हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जायका निकल कर आता है। सामने इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, यकीनन बहुत पसंद आएगी।